ये भी आती है ना बात। एक ने तो हमारे सामने कह दिया था जिस पे गए थे हम, बोले जो होना जाना कुछ नहीं, जो देना था मगर तो खट्टर तो पूछ खाया गया, जो देना था दे दिया। तो इसलिए ये सरकार से लड़ाई है, और सरकार से लड़ाई में ये 4 दिन में भी नहीं मर जाती और ये 3 महीने में भी नहीं निपटी, और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब ये विधानसभा सेशन है, इस पे भी उम्मीद है, और जो हमने बाकी संगठनों से भी अपील की थी उसमें भी इस आंदोलन को और भी ज्यादा, खाली आंगनबाड़ी पे सोच के नहीं, यानी बाकी संगठन फॉर्मेलिटी करके प्रदर्शन छोटे छोटे करते और बाकी आंगनबाड़ी वाली प्रदर्शन करती रहे। तो जैसा आंगनबाड़ी की तो मजबूरी है, मजबूरी भी लगाओ, हमारी मांग भी है, मजबूरी भी है, हमने तो टर्मिनेशन भी है, ड्यूटी भी नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसलिए बाकी संगठन भी आर्थिक भी और जो प्रदर्शन है उसके ईमानदारी से ऐसे होगी, सरकार को पता लगे भी वाकई में ये सारे, और ऐसी बात नहीं है ये राशन मांगने का था। हमारे असंध ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉकों में भी जिस भी सरपंच से हमने कहा ना कि आप 2 लाइन अपनी पैड पे, जबकि सरपंचों पे कोई पावर नहीं है, 1 साल से उनके बस्ते ले रखे वापिस, पैड तो है ना को रखे होंगे था, उन्होंने अपनी पैड पे, अब ये सुपरवाइजर इनको थोड़ी पता, अभी सरपंच ने लिख के दे दिया, उन्होंने पैड देखनी। तो इसलिए काफी सरपंचों ने लिख के दे दिया अभी आप हमारे गांव में नाम राशन बंटने देते और यहाँ आप राशन नहीं बांटना, और वहां बंटे भी नहीं है। और एक बीजेपी के थे, कई ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना, 1-2 आए हमारे पास चुनाव लड़ना, उन्होंने वर्कर हेल्पर की हमारी बढ़ती थी उनके साथ, बोले जब तब लिख के देंगे यदि वो वर्कर हेल्पर सारी हमारे पास आगे कहेगी। तो इसलिए वर्कर हेल्पर गई नहीं, ज्यादा ना लिख के दे, आप अपने आप समझ लेंगे। तो इसलिए यह आंदोलन आगे ज्यादा भी आगे चलेगा। आपको जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों में थोड़ी बहुत कमजोरी है उनको समझाने की जरूरत है। हम समझा ही सकते हैं, आप भी समझा सकते हैं, हमारी नेता भी समझा सकते हैं, और उस समझाने में कई कड़वा कुछ बात कहनी पड़ा देगा, नहीं तो कहनी भी पड़ेगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करते हुए इस सरकार में आज हमें पता था कि आज कम आएगी, कल की थकावट भी नहीं होगी, थकावट तो क्या कर वो बैठी रहे वहां सारे, पर जो है भी कल वहां रैली में गई थी इसलिए नहीं आई। तो कल से जैसे हमारा पहले प्रदर्शन 1000, 1500, 2000, 1000 वैसे होता था, वैसे ही ये करना पड़ेगा आगे। और अलग अलग जिलों में अभी वो सोनीपत की बहन एक दिन हो रही थी, बिजनेस बैठे थे, अभी बैठे उनके पास, वो सारी उस छोटा गहलावत की यूनियन में थी, वो छोटा गहलावत की में, और उन्होंने मतलब पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, इस बात निर्भर कर है, पर हमारी पढ़ी लिखी है, वो इस मांग के लिए बेशक आंदोलन लंबा हो गया, जो यूनियन जो संगठन इसमें लड़ रहा है ईमानदारी से अब तक इतने दिनों के बाद भी, हम तो उस यूनियन के साथ रहेंगे, हमें क्या लेना छोटा गहलावत से या उस बिकाऊ यूनियन से जिसने इस हमारे हड़ताल में पंचर करके इस आंदोलन को लंबा किया है। यदि वो तीसरी यूनियन इसमें ना बिकती, रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए सरकार पे ना बिकती, तो इसका फैसला कम से कम फरवरी के शुरू में इसका हो जाता। 29 तारीख की बातचीत थी और 29 को ही उन्होंने कबाड़ा कर दिया था, 29 दिसंबर की बातचीत थी वो। तो इसलिए इस समझदारी के साथ सबको समझाने की बात है, सुपरवाइजर से बात करनी हो, सीडीपीओ से करनी हो, पीओ से, वो तो हम कर लेंगे, हमारी नेता भी कर लेंगे, ब्लॉक की भी, जिले की, लेकिन आप भी थोड़ी कमजोरी की मानने की जरूरत नहीं है इसमें। अभी 8 तारीख का महिला दिवस है, और 8 तारीख को पूरे 3 दिन हो जाएंगे हमारे, आज को जाएगा ना 8 दिसंबर से। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इस हड़ताल में आगे हमारी मजबूरी भी लगाओ और सरकार की शरारत भी लगाओ, जानबूझ के सरकार शरारत करी, हमारी मजबूरी है। यदि 15 साढ़े 7 हो गई थी, यदि कोई बात बनती हम समझौता कर सकते थे, लेकिन टर्मिनेशन पर समझौता नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इस आंदोलन को ऐसे के ऐसे ही मजबूत रखना है, और सभी साथियों ने ईमानदारी से जहां भी कोई कमजोरी दिखती है अपनी ब्लॉक कमेटी हो, जिला कमेटी को बताया, हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। तो मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले जो रंबा की एक हेल्पर हमारी एक्सपायर हुई है, उसके लिए 2 मिनट का सभी खड़े होकर शोक प्रकट करेंगे। दर्द